अंधेरे में छिपी हुई कुछ भयानक और पुरानी कहानियां, सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी, सिर्फ पीएस स्टोरी टेलर पर। हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़े। अगर हिम्मत है तो देखो पूरी कहानी। अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका है। हॉरर वीक डे 3 और डर ने अब अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी है। हर परछाई में छुपा है एक राज और हर आवाज में है खौफ की आहट। आज की सबसे डरावनी कहानी लेकर आया है पीएस स्टोरी टेलर। इस बार बच पाना आसान नहीं होगा। पीपल का पेड़, एक अनकही दास्तान। गांव के किनारे, जहां कच्ची सड़क धीरे धीरे जंगल में खो जाती थी, वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश करती हुई किसी डरावनी छाया की तरह लगती थीं। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती और रात में तो जैसे पूरा माहौल ही बदल जाता था। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से बचते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। बच्चों को सख्त मना था, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां कोई रहता है, लेकिन कौन रहता है ये कोई साफ साफ नहीं बताता था। बस कहानियां थीं, फुसफुसाहटें थीं और कुछ ऐसे किस्से थे जिनका कोई जवाब नहीं था। राहुल, जो शहर से अपने दादा दादी के पास गर्मियों की छुट्टियों में आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। वो हंसते हुए कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग का खेल है। एक दिन दोपहर को वो अपने दोस्त सोनू के साथ उस पेड़ के पास चला गया। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें छू रही हो। चल वापस चलते हैं, सोनू ने डरते हुए कहा। डरपोक मत बन, राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया और पेड़ के और पास चला गया। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तूने महसूस किया? राहुल ने अचानक पूछा। क्या? सोनू ने घबराकर कहा। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजरें पेड़ के तने पर टिक गई थीं, जहां उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई चेहरा उभर रहा हो। दर्द से भरा, चुपचाप चीखता हुआ। वो दोनों तुरंत वहां से भाग गए। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, वही चेहरा उसके सामने आ जाता। और फिर उसने कुछ सुना। राहुल! वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। उसने उठकर इधर-उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन खिड़की के बाहर, दूर उस पीपल के पेड़ की तरफ, उसे लगा जैसे कोई खड़ा उसे देख रहा है। अगले दिन राहुल चुप-चुप था। दादी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादी, उस पेड़ के बारे में सच बताओ। दादी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत ने फांसी लगा ली थी। उसका नाम था राधा। गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो अपशकुन है, लेकिन असल में वो बेगुनाह थी। उसके मरने के बाद से ही उस पेड़ में कुछ बदल गया। क्या? राहुल ने पूछा। रात को वो लोगों को बुलाती है।
जो भी उसकी आवाज सुनकर जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं रहता। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात फिर वही आवाज आई, राहुल आओ। इस बार वो आवाज और साफ थी। और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसने साफ देखा एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। राहुल खुद को रोक नहीं पाया। जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो, वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। रात पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दूर से आती झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। तुम आ गए, वो आवाज अब उसके बिल्कुल पास थी। राहुल ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? धीरे धीरे वो औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, चेहरा सूखा हुआ और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं वही हूं जिसे तुमने छुआ था। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, जैसे जमीन जिंदा हो गई हो। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अब तुम भी यहीं रहोगे, उसने कहा। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल, ये उसके दादा की आवाज थी। दादाजी हाथ में पूजा की थाली लेकर दौड़ते हुए आए और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने गंगाजल छिड़का, वो औरत जोर से चीखी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और हवा तेज हो गई। भाग यहां से, दादाजी ने चिल्लाकर कहा। राहुल जैसे ही पीछे हटा, उसके पैर अचानक आजाद हो गए और वो दौड़कर दादाजी के पास आ गया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। लेकिन जाते जाते उस औरत की आवाज फिर आई, तुम वापस आओगे? अगले दिन राहुल शहर लौट गया। उसने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे वही सपना आता और हर बार वो आवाज थोड़ा और करीब आ जाती। राहुल, मैं इंतजार कर रही हूं। कई साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया, लेकिन उसने कभी उस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक दिन उसे खबर मिली, उसके दादा नहीं रहे। मजबूरी में उसे गांव वापस आना पड़ा। जैसे ही वो उसी रास्ते से गुजरा, उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो पहले से भी बड़ा हो चुका था और उसके नीचे कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और राहुल समझ गया, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। यह था आज का डरावना किस्सा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल पीएस स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक डरते रहिए।